वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, इमरान खान को गुज़िश्ता रात गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है, इससे पहले भी उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती रही है। नाकाम हो गए, हर बार नाकाम हो जाते हैं। आपने कभी देखा खान साहब को हाथ नहीं लगा सकते ये लोग, और फिर आपने इनकलाब देखा कैसे लोग बाहर निकल आते हैं। तो आपके सामने ही है सब कुछ। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया, उनके भाई को गिरफ़्तार कर लिया, उनको रिहा कर दिया। अभी तो हमने यही सुना है, रिहा कर दिया है। रिहा कर दिया। मैम, बाकी कायदीन को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश। वो वैसे सोचते हैं कि इस तरह कर करके उनको डरा लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि खान साहब ने वो जो बात बोली है ना, घबराना नहीं है, वो इन सब के लिए कि घबराना नहीं है। अच्छा मैम, इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश पहले भी की जाती रही है, गुज़िश्ता रात भी की है, और अब भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना है। चले जी, अगर उनकी ख्वाहिश है तो गिरफ़्तार कर लेना। हम भी इधर है, वो भी इधर है, गिरफ़्तार करके देख ले। अगर गिरफ़्तार कर भी लिया तो भी पता चल जाएगा। आप दिखाते रहिएगा, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैम, इन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करने का पहले भी कोशिश की है, लेकिन अब भी इनकी फुल कोशिश है कि इन्होंने हर सूरत में इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ अगर ये बढ़ेंगे तो 22 करोड़ अवाम का ये मुकाबला नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम उनके साथ है। यहाँ श्रीलंका से भी ज़्यादा बदतर हालात हो जाएंगे, इसलिए हम इनको वार्निंग देना चाह रहे हैं कि ऐसी गलती कभी भी ना करना, मुल्क को तबाही की तरफ मत लेके जाना। अच्छा मैम, इमरान खान को -1 की भी बात की जा रही है। देखे बातें तो फिर बहुत सारी वो करे, वो -1 की बातें भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन ना कराने की बातें भी कर रहे हैं। उनसे जो हो रहा है वो अंधे नगरी अपना चला रहे हैं, नाइंसाफियाँ चला रही है। लेकिन जब होगा ये चीज़ें आएंगी तो फिर सारी दुनिया भी देखेगी और आप मीडिया वाले भी देखेंगे। गैर कानूनी उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया, खुद ही रातों रात केस बनाते हैं और ख़ुद ही गिरफ़्तारियाँ डाल रहे हैं। और ये तो खुद मुजरिम है और ख़ुद छुपे हुए हैं, कोई बैरून मुल्क के हुए हैं जो वापस ही नहीं आए। और यहाँ पे इनके ऊपर चोरियों की बेशुमार, मुल्क पूरा लूट के खा गए, बेशुमार इनके ऊपर केसेस हैं। तो ये ये डरे हुए हैं और इसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। जब भी गिद्दड़ डरता है ना तो वो शहर की तरफ भागता है और फिर उसकी सख्ती आती है। इनकी भी यही है। अब अवाम इमरान खान के साथ हम डरने वाले नहीं हैं। जो भी ये गिरफ्तारियां करते हैं, जो भी कर लें, हम सबको भी अरेस्ट कर लें, लेकिन अवाम की ताकत इमरान खान के साथ है इंशाल्लाह ताला। इमरान और सबसे पहले अल्लाह ताला की मदद इमरान खान के साथ है और ये अवाम इमरान खान के साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि जिस वक्त तक इमरान खान को माइनस नहीं करेंगे उस वक्त तक हम इलेक्शन भी नहीं करवाएंगे। नहीं तो फिर ना आए, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। सही बात है, तो फिर उनको भी ना। दूसरा मुझे समझ नहीं आती आप मीडिया वालों की, मेरा भी एक चैनल है अपना, मैं चलाती हूँ। आपने मरमन नवाज़ को क्या समझ के इतना उठाया हुआ है? क्योंकि वो नवाज़ शरीफ की बेटी है, बस सिर्फ इसलिए। अगर वो आ रही है तो क्या हुआ? जिस तरह बाकी लोग आते हैं पाकिस्तान में, वो भी आ रही है। जिस तरह हम काम करें वो भी काम करेगी। मैम, वो पूरे गवर्नमेंट को चला रही है जो उस वक्त इम्पोर्टेड। तो आप कह रहे हैं ना गवर्नमेंट को जो चला रहा है ना, वो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उनसे है, वरना मैं आपको बता देखी। क्यों नहीं बता सकती मैम, क्या वजह है? क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, मैं नहीं बता सकती। क्या वजह? डरती हैं आप? नहीं, इमरान खान ने तो डर, कौम के दिलों से डर निकाला है। और आप लेकिन ये भी है ना कि जहाँ आपका रिस्क रोटी लिखा हुआ हो ना, तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि आपके लफ्ज़ वहाँ आपके लिए मुश्किल ना करें। ठीक है मैम। ये काम तो इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन से हमें इतना नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। और अब तो बिल्कुल सबको पता चल गया अवाम को कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका ख़रीदा हुआ है, इनके ज़र खरीद गुलाम हैं और गुलामों ने आगे एक और मोहसिन नकवी जैसे गुलाम को आगे पेश कर दिया।